किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। हमारे कार्यक्रम के विषय है मुसब्बी के आधुनिक खेती। मुसब्बी के खेती कैसे करना चाहिए, फल के खेती कैसे करना चाहिए। काबर आप मन जाना था कि जब आप मन खाहू फल तो सुरक्षित रही अवैया कल। जब हमन फल के उपयोग करथन हमर शरीर में जोन आवश्यकता रही ओकर पूर्ति हो जाते मुसब्बी के खाए ले। मुसब्बी ला जेन ला फल के राजा इसे हम कही सकथन रस रही और मुसब्बी के 12 महीना बाजार में मांग बने रहते। किसान भाइयों हमन हवन करेली गांव में विकास खंड बेरला जिला बेमेतरा राजेश भाई चावड़ा के फार्म हाउस में हवन। हमन राजेश भाई चावड़ा आधुनिक ढंग के मुसब्बी के खेती ला फल के खेती ला करत है। कई जन हमर किसान भाई मन यहाँ के ट्रेनिंग घलो लेथे। हमर और किसान भाई मन बर प्रेरणा के स्रोत हरे राजेश भाई चावड़ा। तो आवा कैसे ढंग के आधुनिक विधि से मुसब्बी के खेती फल के खेती राजेश भाई चावड़ा करत है। आवा देखन और जानन। शरीर को रखना है स्वस्थ तो इसका एक ही है हल। रोज खाइए मौसम के अनुसार फल। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते आए हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़रूरी बात है शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। शरीर का स्वास्थ्य बना रहे इसलिए भोजन के साथ साथ मौसमी फलों का सेवन भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अन्न और सब्जियों के साथ ही फलों की खेती भी की जाती है। प्रदेश और देश के किसान सभी तरह के फलों के उत्पादन के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। तरह तरह के फलों के उत्पादन से और उनका उपयोग करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। साथ ही इनके उत्पादन के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए किसान आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। मौसमी फलों के अलावा एक फल ऐसा भी है जिसे जब चाहें तब खा सकते हैं और ये हर तरह से शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती की जाए तो अच्छा लाभ भी कमाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं मौसम्बी की। एक ऐसा प्रदेश जहां पहले कभी किसी ने मौसम्बी की खेती से लाभ प्राप्त करने के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। ऐसे प्रदेश में आज किसान भाई न केवल मौसम्बी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं बल्कि आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं ग्राम करेली जिला बेमेतरा के राजेश भाई चावड़ा जी, जो करीब 5 एकड़ में मौसम्बी की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु में हमें ऐसा लगता था कि मौसम्बी की खेती यहाँ संभव नहीं है। फिर हम लोग घूमे और मौसम्बी की वैरायटियाँ हम लोगों ने सेलेक्ट की और अपने फार्म पे लगाया। 3-4 वैरायटी की हमने मौसम्बी लगाई और हम देख रहे हैं कि उसका यहाँ पे हमने सफल उत्पादन लिया है। और अब किसान भाइयों को मैं कह सकता हूँ कि नहीं, छत्तीसगढ़ में भी मौसम्बी की खेती हम कर सकते हैं। मौसम्बी नींबू वर्ग के अंतर्गत आने वाली बहुवर्षीय बागवानी की फसल है। राजेश भाई चावड़ा के 5 एकड़ में फैले खेत में फलों से लदे मौसम्बी के पेड़ बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। उन लहलहाते पेड़ों से मौसम्बी तोड़कर बाजार में बेचने से अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। किसानों की मेहनत से संवर रहा है आने वाला कल। सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है मौसम्बी का फल। हमने छत्तीसगढ़ में बहुत सी प्रकार की सब्जियों की खेती की। फिर सब्जियों की खेती के बाद हम सोचे हम फल की खेती छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर सकते। यहाँ लोग कहते थे कि फल की खेती बहुत अच्छी नहीं होती। फिर हमने सबसे पहले लगाया अमरूद और उसमें हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की और हमें उससे अच्छा फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद फिर हमने लगाया एप्पल बेर भी हम लोग बहुत सफलता से किए। उसके बाद हमने डेट पाम लगाया जिसे खजूर कहते हैं, टेबल खजूर, उसकी भी खेती की। वो भी हमने यहाँ पे सक्सेस की। बस ये है कि गुजरात से थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है पर यहाँ पे भी वो अच्छे से खेती कर रहे हैं हम लोग।
उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। और ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है हम 2-4 किसानों ने ही सबसे पहले चालू की, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट यहाँ फलेगा या नहीं फलेगा वो एक सबसे बड़ा था। तो हमने पहले 2-4 झाड़ लगाए, उसको फलाए, उसके बाद हमको विश्वास हो गया कि हम ड्रैगन फ्रूट की खेती भी छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़ाई। जब ड्रैगन फ्रूट ये सब हमने देखा तो फिर धीरे से हमने सीताफल लगाया, पर इस साल उसमें भी हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और फिर हमने मौसम्बी की खेती की। और मौसम्बी की खेती में हम देख रहे हैं कि शुरू में हमें थोड़ी परेशानी हुई, और उस परेशानी के बाद हमने यहाँ पे उन परेशानियों को देखते हुए हमने साइंटिस्ट लोग भी बुलवाए और सब कुछ देखा। और उसके बाद हम देखे कि हम यहाँ आराम से मौसम्बी की खेती कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि आप भी अगर करना चाहते हैं मौसम्बी की खेती, आप बिल्कुल आइए, मिलिए और हमसे सीखिए। हम आपको बताएंगे कि मौसम्बी की खेती कैसे करते हैं। आज प्रदेश और देश के किसान मौसम्बी की खेती के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इसकी एक खास वजह ये भी है कि बाढ़ग्रस्त इलाके को छोड़कर मौसम्बी की खेती कहीं भी और किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। राजेश भाई चावड़ा 5 एकड़ में मौसम्बी का उत्पादन कर रहे हैं। VNR की न्यू सेलर, जैन 1, जैन 2 और जैन 5 जैसे उत्तम गुणवत्ता वाली किस्में इन्होंने लगाई हैं। किसान भाई हो, हमन हा मौसम्बी के खेती के बात करत हन, फल के खेती के बात करत हन, तो ये बात जरूर हमला जानकारी होना चाहिए कि पेड़ ला, मौसम्बी के पौधा ला कतका से कतका दूरी में लगाना चाहिए, मांदा के दूरी का होना चाहिए, और पानी के बाद जब हमन करत हन तो ड्रिप इरिगेशन ला सबसे अच्छा माने जाते। और खाद ला घलो कतका मात्रा में देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, जैसे फूल लगत है तो देना चाहिए का, फल लगत है तब देना चाहिए का, ये जम्मो बात के जानकारी जब होही तो मौसम्बी के खेती ला हमन हा बढ़िया से करबो। तो आओ जानकारी लेथन। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हुए इन्हें काफी अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। उत्पादन इतना अच्छा है कि 30 रुपए से 60 रुपए तक में मौसम्बी की हाथों हाथ बिक्री हो रही है और उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मौसम्बी की खेती को इतने बड़े पैमाने में और सफलतापूर्वक करने वाले किसान के रूप में राजेश भाई चावड़ा का नाम अग्रिम पंक्ति में है। किसान भाइयों, मौसम्बी की खेती जो है इसके अंदर पानी का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जब इसमें फ्लावरिंग आने वाली हो उसके 1.5 महीना 2 महीना पहले इसमें पानी बंद कर देते हैं, और बहुत ही उसको सोच के देना चाहिए पानी के। उसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी सिट्रस ग्रुप हो उसमें जब फ्लावरिंग आती है उसके पहले हम उसको लांघा बोलते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी में पानी का स्ट्रेस देते हैं। पानी के स्ट्रेस देने से वो फ्लावरिंग की तरफ डाइवर्ट होती है। जब फ्लावरिंग की तरफ डाइवर्ट होती है उसके बाद जब उसमें हल्के फ्रूट लगने चालू होते हैं, वहाँ से हम इसकी सिंचाई चालू करेंगे ड्रिप द्वारा, तो इसमें अच्छे फ्रूट लगते हैं। और सीजन में इसमें 2 बार फ्रूट आते हैं, एक ठंडी में आता है और एक गर्मी में आता है। जो ठंडी में आता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट रहते हैं, गर्मी में जो आता है उसमें थोड़े कम फ्रूट लगते हैं। पर गर्मी में रेट ज़्यादा रहता है, ठंडी में थोड़ा कम रहता है, तो ओवरऑल इसमें अच्छा ही रहता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी,
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। किसान भाई हो,
हमर छत्तीसगढ़ में पहली कोनो आदमी हाँ कोनो किसान भाई मन हाँ फल के खेती करे बर सोचे तक नहीं रही से, लेकिन राजेश भाई चावड़ा हा हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश के ये बेरला विकास खंड के करेली गांव में करके दिखा दिस। ये ऐसे जमीन हरे जेम आदमी मन सोच नहीं सकत रही से, लेकिन कहीं भी जाते ना आदमी अगर हिम्मत करे, हौसला करे, विश्वास रखे तो पथरा में पानी उगरते संगवारी हो। और उसने अपन मेहनत से, कर्म से, लगन से राजेश भाई चावड़ा हा आज फल के खेती ला ऐसे करत है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक दूसर राज्य में घलो राजेश भाई चावड़ा के ये मुसब्बी है जाते संगवारी हो। और एकर से हमार किसान भाई मन प्रेरणा घलो लेवत है। किसानों की मेहनत तब हो जाती है सफल जब मेहनत का उन्हें मिलता है अच्छा फल। अच्छा लाभ प्राप्त कर जब संवरता है उनका जीवन स्तर तो बात कुछ और ही होती है। राजेश भाई चावड़ा न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि उड़ीसा में भी मौसम्बी की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 5 एकड़ में और उड़ीसा में करीब 6 एकड़ में उन्होंने मौसम्बी की सफलतापूर्वक खेती की है। भीषण गर्मी में भी अपने अथक परिश्रम और लगन से उन्होंने मौसम्बी की अच्छी फसल ली है। किसान भाइयों जो भी मौसम्बी की खेती करना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने लगाया है। और मौसम्बी की खेती में खास करके जो विशेष ध्यान देना है कि हमको लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 फुट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट रखनी है। और जिस पे हम लगाएंगे मौसम्बी को उसकी जो बेड की हाइट कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए ताकि मौसम्बी में पानी न पकड़े। और उसके बाद जो है ड्रिप लाइन से हम उसकी सिंचाई करेंगे और हम इस तरीके से मौसम्बी की खेती को लगा सकते हैं। और अच्छे से अगर हम खाद पानी दें तो अच्छे से यहाँ प्रोडक्शन भी हो सकता है। मन में हो सच्ची लगन तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है और ये संभव कर दिखाया है राजेश भाई चावड़ा ने। राजेश भाई चावड़ा जिन्होंने शायद पहली बार ये सोचा कि यहाँ भी मौसम्बी की खेती की जा सकती है। 5 एकड़ में मौसम्बी का उत्पादन करने वाले पहले सफल कृषक राजेश भाई चावड़ा हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मेहनत इतनी कि भीषण गर्मी में भी आपने फसल लगाई और अच्छा उत्पादन प्राप्त करके लाभ भी कमाया। हर आदमी को दाल भात सब्जी रोटी चटनी मसाला सब चाहिए, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा खाद और सारी चीज़ें मांगता है। तो इसमें हमको NPK, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सभी देने पड़ते हैं। अगर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दिया तो इसके अंदर फिर डिफिशियंसी भी आ सकती है। तो इसमें सभी प्रकार के हमको रासायनिक खाद भी देने हैं और साथ ही साथ कोई भी फ्रूट की क्रॉप रहे उसके अंदर गोबर खाद या मुर्गी खाद ये तो बहुत ही आवश्यक है। तो ऑर्गेनिक खादों को तो डालना ही चाहिए। अगर आपके पास कम हो खाद तो आप मिनिमम 2 ट्रिप मुर्गी खाद डाल सकते हैं या 2 ट्रिप गोबर खाद डाल सकते हैं। और गोबर खाद को अगर हम 4 ट्रिप 6 ट्रिप करें तो हम देखते हैं कि फलों की खेती में और ख़ास करके मौसम्बी और बाकी फलों में ऑर्गेनिक खाद का बहुत महत्व है और उससे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। स्ट्रेस जो मैक्रोन्यूट्रिएंट के पड़ते हैं वो भी कम हो जाते हैं और इससे फसल जो है बहुत अच्छी पैदा होती है। मौसम्बी के फल की मार्केटिंग में किसी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि मौसम्बी छत्तीसगढ़ में सारी की सारी बाहर से आती है। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो तो यहीं रायपुर में और आसपास में ही पूरी बिक जा रही है और अच्छे रेट से बिक जा रही है। तो इसमें किसी प्रकार की मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है और रहती है दिल्ली और बाकी जगह पे भी इसकी मांग है। पर अब इतना हम लोगों का नहीं लगा हुआ है कि हम दिल्ली को सप्लाई कर सके। पर हम अगर अच्छे से और अपना एरिया ज़्यादा हो हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में तो हम लोग दिल्ली बॉम्बे यहाँ पे भी इस चीज़ की सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके मार्केटिंग में हमें किसी प्रकार के भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो किसान भाई आप मौसम्बी लगाना चाहो तो इसकी मार्केटिंग भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बनता है कारवां सफलता का जब जुड़ते जाते हैं साथी कई
उत्पादन की राह हो जाती है आसान जब अपनाई जाती है वैज्ञानिक विधि। राजेश भाई चावड़ा की मेहनत और लगन ने आज उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां लोग उनसे सीख रहे हैं और सीख कर इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी सफलता की नई कहानी। भारी लाल फुलवा 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 भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल जहाँ माथे बने टिकाली भारी लाल जहाँ माथे बने टिकाली भारी लाल 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 बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारे नाद लाल के सारा के फुलवा भारी लाल जहाँ कन्या बने करा धन भारी लाल जहाँ कन्या बने करा धन भारी लाल 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 बारी नाद लाल के सारा की फुलवा भारी लाल बारी नाद लाल के सारा की फुलवा भारी लाल बारी नाद लाल के सारा की फुलवा भारी लाल बारी नाद लाल के सारा की फुलवा भारी लाल जहाँ गला बने सुतिया भारी लाल जहाँ गला बने सुतिया भारी लाल 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 बारी नाद लाल के